Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Am I audible to you? यस सर। Okay, let's start. बुक मैंने आपके साथ शेयर की थी, फ्रैंकफर्ट 10th एडिशन, चैप्टर नंबर 1.7 तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बी वाइस इज सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस। बी वाइस न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिफोर एक्चुअली सेलिंग एनीथिंग he bought a van for 4500 pound। बी वाइस ने सबसे पहले एक वैन परचेज की। वैन आपके पास कौन सा एसेट है? वैन आपके पास क्या एसेट है, लायबिलिटी है, सर क्या फिक्स है? एसेट। फिक्स एसेट है। मार्केट स्टॉल, सर एस। फिक्स एसेट, गुड। एसेट है, फिक्स एसेट। उसके बाद उससे मार्केट स्टॉल खरीदा। व्हाट इज मार्केट स्टॉल? मार्केट तो स्टॉल क्या है? सर वो भी फिक्स एसेट। फिक्स एसेट है। एंड स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स को हमने एक और नाम भी दिया था। स्टॉक ऑफ गुड्स क्या कहलाती हैं? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। वो भी एसेट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। He did not pay in full for his stock of goods and still owes 1000 in respect of them। इसने जो स्टॉक ऑफ गुड परचेज की वो उसने लोन पे परचेज की, उधार पे परचेज की हैं। तो ये आपके पास 1000 पे जो है आपके पास लाइबिलिटी आ गई, अकाउंट पेबल आ गया। He borrowed 5000 pound from Sea Fox। ये क्या हो गया? He borrowed 5000 pound from Sea Fox। ये क्या चीज है? He borrowed 5000 pounds from Sea Fox। इसने सर लोन ये लिया है। सर ये भी लोन है। ये इसने लोन लिया है। After the events just described, as in before trading starts, he has 400 cash in hand and 1100 cash at bank। Calculate the amount of his capital। आपने कैपिटल मालूम करना है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करना है। आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सबसे पहले तो हमें एसेट को सेपरेट करना है, उनको टोटल करना है। देन हमने लायबिलिटीज को सेपरेट करना है, उनको टोटल करना है। एंड देन हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक्सेल शीट पे सॉल्व करते हैं। हम साथ साथ में ये भी देखें कि आपने एक्सेल शीट पे कैसे वर्किंग करनी है। पेपर में जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, अब वो आपको एक्सेल शीट पे सॉल्व करने हैं। अभी से आपकी जो प्रैक्टिस होगी तो आप एक्सेल लेवल पे जाकर उसको एक्सपर्ट हो जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन 1.7। देखिए आपने ये सॉल्यूशन लिखा ना, यहाँ पे आपको देखें आपके सेल से आउट हो रहा है। जब आपको सेल से आउट हो, आप उसको सिलेक्ट करें, होम टैब पे जाएं एंड मर्ज इन सेंटर को सिलेक्ट कर दें, राइट कर दें, तो ये आपको जो आउट ऑफ टेक्स्ट जाता है तो आपको टेक्स्ट मर्ज हो जाएगा। सॉल्यूशन 1.7। सबसे पहले हमने एसेट का टोटल करना है। एसेट्स, अगेन इसको मैंने सिलेक्ट किया, मर्ज इन सेंटर पे क्लिक किया, एसेट्स आ गए। अब वन बाय वन जो भी एसेट है उनको मैंने क्वेश्चन से कॉपी करना है। सबसे पहले मेरे पास एसेट है वेन है, और वेन की वैल्यू है 4500। यहाँ मैंने सिंपल लिखा वेन 4500। उसके बाद आपके पास मार्केट स्टॉल है। लेकिन जब आपने मार्केट स्टॉल को लिखा कि ये सेल से आउट हो रहा है, आप ऊपर जाएं, यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, 2 टाइम क्लिक करें तो ये सेल आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब आप बताइए मार्केट स्टॉल की वैल्यू क्या है, साथ साथ बताएं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। वैन आपने लिखी 4500, मार्केट स्टॉल कितने का है? मार्केट स्टॉल की वैल्यू 2000। 2000 है। और साथ में स्टॉक ऑफ गुड्स भी है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1500। 1500। तो मार्केट मार्केट स्टॉल स्टॉक ऑफ गुड्स 1500। अगेन ये आपके पास सेल एडजस्ट नहीं है, आप उसके ऊपर गए और आपने इसको क्लिक कर दिया।
उसके बाद आपके पास है और उसमें वही कैश और सॉरी एसेट बताइए, और क्या क्या एसेट है इनमें। करंट एसेट। जी, करंट एसेट या फिक्स एसेट, मतलब हमने सिंपल एसेट को लिखना है। हमने क्या क्या कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो हमें क्वेश्चन में एसेट बताइए और क्या कुछ है। हमने वैन लिख दी, मार्केट स्टॉक लिख दिया, स्टॉक ऑफ गुड्स लिख दिया। अब आपके पास कौन सा एसेट रिमेनिंग है, क्वेश्चन सर देखिए। कैश जी, बैंक कितना है। 400, कैश और 400, बैंक, एंड बैंक 1100। 1100। तो ये आपके पास आ गया है 400 एंड बैंक 1100। आपने इनको टोटल करना है। आपने इक्वल साइन प्रेस किया, यहाँ पे लिखा एस यू एम सम, ब्रैकेट ऑन किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया, सिलेक्ट किया, आपके पास टोटल हो गया, आपके पास टोटल एसेट आ गए। अब आपने लायबिलिटीज मालूम करनी है। क्वेश्चन में आ जाते हैं लायबिलिटीज हमारे पास क्या क्या है। 1.7 के अंदर लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं। He did not pay in full for stock of goods and still owes 1000 in respect of them. उसने 1500 के स्टॉक खरीदे, मतलब 1500 की उसने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज की, लेकिन 1500 में से उसने 1000 की पेमेंट नहीं दी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हम अकाउंट पेबल भी कह सकते हैं, इसको हम क्रेडिटर भी कह सकते हैं। आपके पास 1000 क्रेडिटर है। ही बोरोड 5000 फ्रॉम सी फॉक्स, और उसने सी फॉक्स से लोन लिया। ठीक है, तो लोन इसने कितने का लिया, 5000 का। तो इसके अलावा आपके पास और कोई लाइबिलिटी है। नो सर। तो अब आपके पास लाइब्रेरी में आप उस पर लिख देंगे अकाउंट पेबल एंड लोन फ्रॉम सी फॉक्स। अकाउंट पेबल आपके पास कितना है क्वेश्चन में, अकाउंट पेबल की वैल्यू सर बताए। 1000। जी, और 1000। कितना है, 5000। 5000। अगेन आपने यहाँ पे इसको क्लिक किया, टू टाइम प्रेस किया, टोटल करना है, सम लिखा, ब्रैकेट ऑन किया, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ब्रैकेट ऑफ इंटर, आपके पास लाइबिलिटी आ गई, टोटल लाइबिलिटीज। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द कैपिटल। अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है, एसेट एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। या आपके पास बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, हमने कैपिटल मालूम करना है, तो कैपिटल का फॉर्मूला होगा कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब आप देखें आपके पास एसेट की वैल्यू भी दी, ओ एसेट की वैल्यू दी हुई टोटल 9500, लाइबिलिटी की वैल्यू आपको दी हुई 6000 पे। तो आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको कैपिटल किस तरह आएगा, अगर आपने कैपिटल मालूम करना है, कैपिटल एसेट की वैल्यू पे क्लिक किया, माइनस लगाया, लाइबिलिटी की वैल्यू पे क्लिक किया, आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ गई। आपको क्वेश्चन के अंदर मालूम करना है, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। वेन की वैल्यू आपको दी हुई थी 4500, जो आपका पास एसेट है। मार्केट स्टॉक की वैल्यू दी हुई थी 2000, एसेट है। स्टॉक ऑफ गुड्स जिसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहते हैं, एसेट है। अकाउंट पेबल 1000 पे आपने उधार लिया हुआ था, एसेट है। लोन आपने लिया 5000 पाउंड का, वो एसेट है। सॉरी, लोन आपके पास लाइबिलिटी है, 1000 आपने जो है पेमेंट की थी, वो आपकी लाइबिलिटी है। 400 कैश आपका एसेट है एंड 1100 बैंक आपका एसेट है। आपने सिंपल जो भी एसेट हैं उनको आपने सेपरेट लिखा, जो लाइबिलिटीज हैं उनको सेपरेट लिखा। आपने यहाँ पे एसेट का टोटल किया, आपने लाइबिलिटीज को टोटल किया, एंड देन आपने एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस किया, तो आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ गई। यहाँ तक आपको क्लियर है तो मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। सबको क्लियर है, सिर्फ ऐसे ही बोल दें काफी है मेरे लिए।
सर हमने सेम वर्किंग करनी होगी पेपर में? बिल्कुल, आप इसी तरह वर्किंग करनी होगी। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव में आता है, आपको एक्सेल शीट आपको पता है, पहले जो है ना आपको वर्किंग शीट दी होती थी, जो पेपर होता था आप पेपर में सॉल्व कर देते, अब आपके पास एक्सेल शीट होगी, आपने इस तरह एक्सेल में उसको सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो अब अभी से एक्सेल पे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। अगर एमसीक्यूज आता है। तो जी बेटा। ये हम प्लस माइनस इधर कैसे करेंगे? प्लस माइनस कैसे जैसे कर? आपने किया ना हम्म। जी, ये आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली है ना एक्सेल के ऊपर ही? जी, मैं आपको दोबारा शो करूँ मैंने कैसे किया प्लस। देखें, जी। मैंने यहाँ पे सबसे पहले इक्वल का बटन प्रेस किया। इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद मैंने लिखा SUM सम। सम लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट को यस। ऑन किया। सम लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन किया। मैंने ठीक यहाँ पे है। फर्स्ट ब्रैकेट पे अपना माउस रखा या उस पर क्लिक किया। शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए मैं उस डाउन एरो से नीचे आया। मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, मैं डाउन एरो से नीचे आया, कंप्लीट सिलेक्ट हो गया, मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। ठीक है, आपके पास ये आ गया सम। एक ये प्रोसीजर है। इसी को करने का दूसरा प्रोसीजर भी है जो थोड़ा सा इजी है। आपने इक्वल लिखा, इक्वल लिखने के बाद आपने लिखा SUM सम, आपने ब्रैकेट ऑन किया। फर्स्ट ब्रैकेट जो है ना, जो फर्स्ट वैल्यू, उस पर आपने एक दफा क्लिक किया, और ये जो फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक करने के बाद आपने फिर लास्ट वैल्यू पे क्लिक किया, ब्रैकेट ऑफ इंटर, आपके पास वैल्यू आ गई। मैं दोबारा करके बता रहा हूँ। आपने इक्वल का बटन प्रेस किया, आपने SUM सम लिखा, ब्रैकेट ऑन किया, फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक किया। देखिए, फर्स्ट ठीक है। वैल्यू क्लिक करने के बाद ये जो सेमी कॉलोन है, कॉलोन है, इसको आपने प्रेस किया, और ये जो लास्ट वैल्यू है इस पे क्लिक किया। ठीक है, मतलब B9 जो फर्स्ट वैल्यू है वो आप देखिए 9 में है, और जो लास्ट वैल्यू है वो 13 में है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है ये आपके पास कॉलम है, बी कॉलम है, और 9 आपके पास रो है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो B9 से लेकर 13 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका टोटल हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसको एक्सेल पे करना है, कैलकुलेटर में आप इनको सॉल्व नहीं करना, आपने एक्सेल में शो करना है। आप ये अगेन इस वैल्यू को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लाइब्रेरी मैंने लिख दी, इक्वल लिखा, सम लिखा, सम के बाद मैंने इसको ब्रैकेट ऑन किया, फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक किया, कीबोर्ड से मैंने ठीक है। कॉलम को प्रेस करके लास्ट वैल्यू पे क्लिक किया, ब्रैकेट ऑफ किया। समझ में आया? ठीक है, आइए इसको करने का एक और भी प्रोसीजर अगर आपको इजी लगे वो देख लें। मैं यहाँ पे फॉर्मूले पे आया, फॉर्मूले पे आके मैं ऑटो सम पे आया, मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया। मैं यहाँ पे मैंने सब वैल्यूज को पहले सेलेक्ट किया, फॉर्मूले पे ऑटो सम पे आया, ऑटो सम पे क्लिक किया तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। दोबारा से सबसे पहले मैंने इसको माउस से क्लिक किया, ऊपर मैंने फार्मूले पे क्लिक किया, फार्मूले पे मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? और जो मैंने माइनस करना था, मैंने सिंपल इक्वल प्रेस किया, एसेट की वैल्यू पे प्लस किया, माइनस लगाया, इस पे मैंने क्लिक किया, वैल्यू आ गई। Got it? आया समझ में? यस और नो? अब हम इसको, थैंक यू। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम इसको नवंबर तक एक्सेल पे ही सॉल्व करते रहेंगे। मैंने आपने 3 मंथ तक इसको एक्सेल पे ही सॉल्व करना है मेरे साथ। आप सिर्फ देखते भी रहेंगे तो बार बार जो फॉर्मूला आपके माइंड में जाएंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में ओनली इन ओनली कैपिटल मालूम करना था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैंने इस क्वेश्चन की आपको बैलेंस शीट बना के बता रहा हूँ, ताकि आपको साथ साथ एक्सेल की प्रैक्टिस भी होगी। अब देखिए, आपको पता है जब आप बैलेंस शीट बनानी होती है सबसे पहले आप बिजनेस का नाम लिखते हैं। तो इस बिजनेस का नाम क्या होनी चाहिए 1.7 में? व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द बिजनेस? किसका बिजनेस है ये, नाम बी बताइए। वाइस। बी वाइस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा बी वाइस। नेक्स्ट लाइन पे आ गया, मैंने लिखा बैलेंस शीट। नेक्स्ट लाइन पे आ गया, मैंने लिखा एज ऑन, मुझे डेट नहीं दी हुई, मैं खुद से लिख देता हूँ, December 31, 2024।
ठीक है। अब आपके पास दो कॉलम होंगे, एक कॉलम होगा एसेट्स का, एक कॉलम आपके पास होगा लायबिलिटीज एंड इक्विटी का। एसेट में भी दो कॉलम बना लेता हूँ। एसेट में आपके पास होगा करंट एसेट, अभी मैं आपको उसकी फॉर्मेटिंग करके बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये सारी चीजें अपनी स्क्रीन पे आ गई। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके पास वेन है, तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। वेन है, स्टॉक है, कैश है, बैंक है। आप मुझे बताइए इनमें से करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? सर कैश, गुड। स्टॉक गुड्स, सबसे पहले मैंने कैश लिख दिया और उसकी वैल्यू बताई 400। उसके बाद मैंने लिख दिया बैंक और उसकी वैल्यू है 1100। और बताइए करंट एसेट्स। स्टॉक ऑफ गुड। स्टॉक ऑफ गुड्स वैल्यू है 300। और कोई एसेट है? टोटल करंट एसेट्स आ गए मेरे पास। देखिए आप देखिए 1 2 सर 3 ये जो मार्केट स्लैश से क्या मुराद, मार्केट स्टॉल, ये जो स्टॉल वगैरह लगाते हैं जिसपे चीजें वगैरह सेल आउट करते हैं, ये वाली होती जी चीजें? जी, हमारे यहाँ जिसको हम क्या कहते हैं, जो स्टॉल होता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल है, बर्गर का स्टॉल है, तो ये आपके पास फिक्स एसेट है, मतलब ये जो मोर देन 1 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर तक यूज होगा ना। तो मार्केट में हम जो स्टॉल लगाते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक के लिए हो, वो फ्रेंच फ्राइज के लिए हो, वो पिज्जा वगैरह के लिए हो, तो ये पूरा एक मतलब एक स्टॉल होता है जो आपको फिक्स एसेट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, फिक्स एसेट। अब मैंने देखिए करंट एसेट का टोटल करना है, टोटल करने के क्या प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। मैं लिखूंगा एसयूएम सम, ब्रैकेट ऑन करूंगा, फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक किया, कॉलन लगाया, उसके बाद लास्ट वैल्यू पे क्लिक किया, तो ये सब सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट ऑफ किया, ये टोटल करंट एसेट का टोटल आ गया है मेरे पास। अब मुझे कौन से एसेट लिखने हैं, फिक्स एसेट्स। अब आप नॉन बताइए करंट, कौन कौन से हैं, बताइए फिक्स एसेट। मार्केट स्टॉल, गुड। मार्केट स्टॉल, उसकी वैल्यू बताइए। 2000, उसके बाद आपके पास है वैन है, और वैन की वैल्यू है 4500। अगेन मुझे इन दोनों का 4500। टोटल करना है, सम, ब्रैकेट ऑन, क्लिक किया, कॉलन प्रेस किया, लास्ट पे क्लिक किया। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सी फॉर्मेटिंग करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट करना है, लास्ट तक में लेके गया, मैंने होम बटन पे प्रेस किया, मर्ज इन सेंटर, बैलेंस शीट पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया, मर्ज इन सेंटर। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, कंट्रोल एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो एज ऑन पे क्लिक किया, लास्ट तक में इसको लेके गया, मर्ज इन सेंटर। ये मेरे पास हेडिंग है, पेपर में आपको इतनी ज़्यादा हेडिंग की नीड नहीं होती, मैं आपको सिंपल अभी क्योंकि फॉर्मेटिंग वगैरह समझा रहा हूँ तो इस वजह से आपने फॉन्ट चेंज कर दिए। अब मेरे पास दो टोटल हैं, एक करंट एसेट का टोटल है और दूसरा फिक्स एसेट का टोटल है। टोटल फिक्स एसेट्स, यहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट किस तरह आएंगे, करंट एसेट पे आपने क्लिक किया प्लस फिक्स एसेट, ये आपके पास टोटल एसेट आ गए 9500। अब आप इसको गौर से देखें, ये वही वैल्यू है आपके पास जो आपने यहाँ पे की थी। ठीक है, आपके पास एसेट आ गए। अब आपने इस पोर्शन में आना है जहाँ पे आपने करंट लायबिलिटी लिखनी है, करंट लायबिलिटीज। अब आप मुझे बताइए
क्या है करंट लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं? अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल है, अकाउंट पेबल है, और दूसरी लोन फ्रॉम सी फॉक्स। लोन फ्रॉम C4 सीफॉक्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इतने डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको एक्सेल का भी पता हो, क्योंकि हम एक्सेल में ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे 2 टाइम प्रेस किया, ये एडजस्ट हो गया। ये यहाँ पे मैं क्लिक किया, इनके भी मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि क्या है। करंट एसेट की हेडिंग आ गई, फिक्स एसेट की हेडिंग आ गई, लायबिलिटीज, आप लायबिलिटीज की आप वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे मैंने इसकी हेडिंग करंट लायबिलिटीज, अब आप अकाउंट पेबल की वैल्यू बताइए। अकाउंट पेबल 1000। 5000। यहाँ पे आप इनका टोटल करना है, सम ब्रैकेट ऑन दिस टोटल, ये वही वैल्यू आ गई जो हमें कैलकुलेट की हुई थी। अब फाइनली हमने यहाँ पे हेडिंग डालनी है इक्विटी, और इक्विटी में हमने कैपिटल लिखना है। कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था 3500, कैपिटल की वैल्यू आ गई 3500। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी। यहाँ पे आपने रखे इसको 2 टाइम प्लस किया तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। इक्वल इनका आपने प्लस किया, लायबिलिटी एंड कैपिटल। फॉर्मेटिंग के लिए आपने इसको टोटल सेलेक्ट कर दिया, माउस से राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे आ जाएंगे, आपने बॉर्डर पे क्लिक कर दें, आपके पास एक बैलेंस शीट बन गई। अगर आपको उसकी फॉर्मेटिंग में कोई भी इशू है तो आप अभी इस पर इतना फोकस ना करें, बाय द टाइम आपको एक्सेल समझ में आ जाएगा। बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट समझ में आया, आपने एसेट लिखने हैं, करंट एसेट को आपने सेपरेट करना है, फिक्स एसेट को आपने सेपरेट करना है, लायबिलिटी को सेपरेट करना है, कैपिटल, और ये दोनों साइड आपके पास इक्वल आएंगे। मुझे बताइए आपको बैलेंस शीट समझ में आई, हाउ टू मेक बैलेंस शीट समझ में आया या डिफिकल्ट है? ये सर समझ आ गया, लेकिन सर समझ आ फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कि मुझे मुश्किल हो कुछ रही। समझ नहीं आई। समझ में आ गया कि आपको एक्सेल में प्रॉब्लम हो तो आप इतना टेंशन ना लें। अभी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ्स हैं। नहीं, एक्सेल के साथ है, ये एक्सेल में प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी बाय द टाइम जब आप एक्सेल में प्रैक्टिस करते रहेंगे, आई होप कि इंशाल्लाह आपको बाय द टाइम एक्सेल समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ अभी इसको बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट समझ में आया, आपको करंट एसेट दिए हुए हैं, फिक्स एसेट दिए हुए हैं, लायबिलिटी दी हुई है एंड कैपिटल दिए हुए हैं, आपको बैलेंस शीट बनानी है। मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा जिनसे आपकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी बैलेंस शीट बनाने के लिए। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? 1.7। ये सर क्या है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1.8। अब आप में से कोई इसको रीड करे ताकि फिर हम इसको फिर डिस्कस करते हैं। कोई भी बेटा रीड कर दे, मैं खुद ही कर दूं। F Flint is starting a business. Before actually starting to sell anything, he bought fixture for 1200. आप बताइए फिक्सचर क्या होगा? सर फिक्स एसेट। सर ये भी Fixed ऐसे asset. When for 6000, when क्या होगी? फिक्स एसेट। और स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर 2800 क्या हो जाएगा? ये ये करंट एसेट होगा। करंट एसेट हो जाएगा। Although he has paid in full, जो हम भी कलरफुल लिख सकते हैं। नहीं, नो नीड, जरूरत नहीं है।
मैं सिंपल आपको इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, कोई नीड नहीं है आपको, लेकिन आपको कोई स्किल है आपको आनी चाहिए। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपको इस तरह एक्सेल को भी सॉल्व कर आना चाहिए। ये सिंपल मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है, ये आप एक्स्ट्रा है, आप एक स्किल्स हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर 2800, ये क्या होगा? स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर 2800, सर आपकी आवाज कट रही है। स्टॉक ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स गुड्स कौन सा है? फॉर 2800, ये क्या होगा? सर ये करंट एसेट्स। Current asset है। Although he has paid in full for the fixture and van, he still owes 1600 for some of the goods. ये 1600 क्या होगा? लाइबिलिटी Liability है, account payable है। B Rob lent him 2500, ये क्या चीज है? B पता Rob नहीं। सर lent him 2500, ये क्या है? तो लाइबिलिटी से होगी ये। Liability है, liability है, लोन है। After the above, Flint has 200 in the business. उसके बाद बिजनेस में कितने हैं? 200 हैं। एंड 175 इन हैंड, और हाथों में उसके पास है 175। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इस कैपिटल। आपने सिंपल कैलकुलेट कैपिटल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा कैपिटल का? एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, इसमें मुझे देर लगी, आपने क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी कर दूंगा। यहाँ पे आके मैंने इसको प्रेस कर दिया कंट्रोल वी से। सोल्यूशन नंबर 1.8 है। अब देखें, ये बिजनेस है एफ फ्लिंट का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बी वाइस की जगह लिख दिया एफ फ्लिंट। अब हमने देखने हैं हमारे पास करंट एसेट कौन कौन से दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या दिया हुआ है करंट एसेट हमें। करंट एसेट स्टॉक ऑफ गुड्स सर। स्टॉक ऑफ गुड्स 2800 है, और बैंक में 175 बैंक थे। सॉरी, 200 इन द बिजनेस बैंक अकाउंट। बैंक में 200 है, कैश में 175 है। पहले ये दोनों वैल्यू लिख देते हैं। बैंक में 200 है, कैश में आपके पास 175 है, और स्टॉक ऑफ गुड आपके पास 2800 है, ठीक है। ये आपके पास ऑटो इनके टोटल भी हो गए। करंट एसेट आपके पास आ गए। फिक्स एसेट में आपके पास क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं? फिक्सचर दिया हुआ है 1200 का, और वैन दी हुई है 6000 की। तो यहाँ पे वैन 6000 है, पिक्चर आपके पास 1200 है। यहाँ पे आपको चेंज कर दें 1200। आप यहाँ पे जब आप लाइबिलिटीज में आ जाएं तो आपके पास लाइबिलिटी में ये 1600 क्या है? लाइबिलिटीज अकाउंट पेबल है, 2500 लाइबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट पेबल में मैंने 1600 लिख दिया। और लोन हमने किससे लिया है? लोन हमने लिया है लोन फ्रॉम आरबी 2500। यहाँ पे हमने लिख दिया लोन फ्रॉम 2500। आप देखिए फॉर्मूला आपके पास था कि एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हमें कैपिटल मालूम करना है। तो एसेट्स आपको दिए हुए हैं, लायबिलिटीज आपको दी हुई है, आपने कैपिटल मालूम करना है। कैपिटल का फॉर्मूला जल्दी से बताइए, कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कैपिटल इक्वल एसेट माइनस लाइबिलिटी। जी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट कितने दिए हुए हैं हमें? टोटल एसेट, ये करंट और फिक्स को हमने टोटल किया तो हमें एसेट दिए हुए हैं 105। 10 लायबिलिटी हमें दी हुई है, लायबिलिटी बताइए कितनी है? टोटल लायबिलिटी 4100। 4100। और कैपिटल की वैल्यू किस तरह आ जाएगी? आप एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे। करेंगे, कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, वो हमने यहाँ पे इसको
कैपिटल की वैल्यू लिख देंगे 6275। आपकी बैलेंस शीट देखें इक्वल हो गई 10375 10375। गॉट इट? समझ में आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.9। यस सर। अब 1.9 में अगेन हमें बैलेंस शीट बनानी है। कैपिटल की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल अपनी जगह पे आ सर जाएगी। मेरा क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन है 1.9। ड्रॉ अप जी फॉर द बैलेंस शीट ऑफ द फॉलोइंग डेटा एज ऑन December 31st 2008। पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी चीज करंट एसेट है, कौन सी चीज फिक्स्ड एसेट है, कौन सी चीज लायबिलिटी है, कौन सी चीज कैपिटल है। आप लोग खुद वन बाय वन बताएं। सबसे बताइए कैपिटल कहाँ पे आएगा? कैपिटल कैपिटल कहाँ पे आएगा? कैपिटल यहाँ पे इक्विटी में आ जाएगा। इक्विटी की हेडिंग होगी, उसके नीचे हम कैपिटल लिख देंगे। स्टेटस कहाँ पे आएगा? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल ये कहाँ पे आएगा? फिक्स एसेट है या करंट एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी। डेटर्स डेटर्स एक होता है क्रेडिटर्स, एक होता है डेटर्स। क्रेडिटर्स मीन अकाउंट पेबल, लोन, लायबिलिटी। एंड डेटर्स मीन अकाउंट रिसीवेबल, मीन आपको पैसे रिसीव होने हैं। तो ये आपके पास करंट एसेट्स में आ जाएगा। वेन कहाँ पे आ जाएगी? वेन फिक्स एसेट। फिक्स फिक्स एसेट। एसेट। क्रेडिटर्स लायबिलिटी। लायबिलिटी। गुड। देन फिक्सचर्स। एसेट्स। अरे मैंने आपको बताया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्सचर्स एंड फर्नीचर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्सचर एंड फर्नीचर? कोई बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्सचर एंड फर्नीचर? फर्नीचर मूवेबल होता है, मतलब आपके कोई कबर्ड है जिसको आप मूव कर सकते हैं, वो फर्नीचर होता है। और फिक्सचर वो होता है वो कबर्ड जो दीवार के साथ फिक्स होती है, जो मूव नहीं हो सकती, वो फिक्सचर होता है। तो फिक्सचर इज आल्सो अ टाइप ऑफ फर्नीचर। स्टॉक ऑफ गुड्स कहाँ पे आएगा? स्टॉक ऑफ गुड्स करंट एसेट्स। करंट एसेट एंड कैश इन बैंक। ठीक है। 2 मिनट है मेरे पास, मैं इसको जल्दी से सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले कैश एट बैंक। सर ये स्टॉक ऑफ गुड भी होता है। स्टॉक ऑफ गुड्स मीन मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज, जिसको हम पाकिस्तान में इसको कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज, और यूके में इसको हम कहते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स, और ये करंट एसेट कहलाता है। जैसे अगर आपके पास एक बेकरी है ना, तो बाकी इसको मैं स्टॉक ऑफ गुड्स को पहले डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। मैंने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लास्ट टाइम भी ग्रुप में भी आप लोगों ने पूछा था, मैंने कहा था कि मैं इसको डिस्कस करूंगा। हम डिफरेंट बिजनेस लेते हैं। एक फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल है, उसके बताइए स्टॉक ऑफ गुड्स क्या क्या होगा? फ्रेंच फ्राइज के लिए स्टॉक ऑफ गुड्स क्या कुछ होगा? पोटैटोज होंगे, मतलब वो चीजें जो उसके प्रोडक्ट बनाने में यूज होंगी, जो वो सेल आउट करेगा। पोटैटोज, मायोनीज, केचप, ऑयल, ये सारी चीजें उसका स्टॉक ऑफ गुड्स होंगी। एक बेकरी है, उसके अंदर स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होगा बताइए? बिस्किट, ब्रेड, बताइए। मतलब उसके जो ट्रेडिंग आइटम है, जो उसको कंटिन्यूसली सेल करता रहेगा, उसका स्टॉक ऑफ गुड्स होगा। एक यूनिफॉर्म शॉप है, उसका स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होगा? स्कूल यूनिफॉर्म की शॉप के लिए स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होगा? शर्ट, पैंट, शर्ट, सॉक्स, पैंट, टाई। टाई। गुड। एक फर्नीचर की शॉप है, उसका स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होगा? फर्नीचर शॉप के लिए स्टॉक फर्नीचर। ऑफ गुड्स क्या होगा? सर बेड। टेबल। गुड। ठीक है, वही बेड, टेबल, फर्नीचर जिसको हम कहते हैं फिक्स एसेट है, लेकिन वो फर्नीचर शॉप के लिए फिक्स एसेट नहीं होगा, बल्कि वो स्टॉक ऑफ गुड्स होगा। वो उसकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होगी। गॉट इट? तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मीन वो आइटम जो आप सेल आउट करते हैं, और वो 1 ईयर के से पहले पहले सेल आउट हो जाते हैं, 1 मंथ में सेल आउट हो जाते हैं, तो वह आपका स्टॉक ऑफ गुड्स होते हैं। ये ना मीटिंग टाइम क्लोज हो रहा है, मैं आपको साथ दूसरा लिंक शेयर करता हूँ 5 मिनट के अंदर, आप उसको ज्वाइन करें। जब तक 5 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। चलें ठीक है, आप 5 मिनट का ब्रेक लें। इन द मीन टाइम इसकी रिकॉर्डिंग सेव होकर मैं इसको दूसरा लिंक आपको सेंड कर दूँ। ओके।